राजा को लगता था कि उसकी ताकत अमर है, लेकिन जब गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर बस एक भविष्यवाणी की तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसी क्षण उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आखिर ऐसी क्या बात थी उस भविष्यवाणी में? जानिए उस रहस्य को जो आज भी लोगों की आत्मा तक को झकझोर देता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं घमंड में डूबा हुआ राजा। बहुत समय पहले की बात है। मगध के सुदूर पूर्वी छोर पर एक विशाल और समृद्ध राज्य फैला हुआ था। इस राज्य का नाम था सौम्यपुर, पर नाम जितना सौम्य था, उसके शासक का स्वभाव उतना ही कठोर, तामसिक और अहंकारी। इस राज्य पर शासन करता था सम्राट वीर्यसेन, एक राजा जिसे उसकी वीरता और युद्धों में अजेय रहने के लिए जाना जाता था। उसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा था। वो शत्रुओं को धराशायी करता था, मित्रों को डराकर रखता था और अपने दरबारियों को अपने नाम से कांपते हुए देखना पसंद करता था। उसे अपनी तलवार पर अभिमान था, उसे अपने सिंहासन पर गर्व था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अपने बुद्धि पर घमंड था। वो मानता था कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं, न विद्वान, न ऋषि, न संत, न ईश्वर। मैं ही भाग्य हूं, मैं ही विधाता हूं। ये शब्द उसके रोज के उच्चारण थे। राजा वीर्यसेन का दरबार हर समय चमकता रहता था। सोने से मढ़ी हुई दीवारें, चंदन से सुगंधित हवा और गूंजती शंख ध्वनि, ये सब बाहरी वैभव था। लेकिन भीतर एक ऐसा अहंकार बैठा था जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका व्यवहार कैसा था? राजा के स्वभाव में नरमी का कोई स्थान नहीं था। वो दूसरों को केवल दो वर्गों में बांटता था, वफादार और व्यर्थ। जो उसकी हां में हां मिलाते वो धन और सम्मान पाते, जो अपने विचार रखते वो या तो जेल में डाल दिए जाते या निर्वासित कर दिए जाते। ब्राह्मण अगर कोई वेद की गूढ़ बात बताता तो राजा हंसता। मैंने युद्ध में देवता को झुकाया है, तो कौन? किसी साधु ने तपस्या का उल्लेख किया तो वो कहता, जो मनुष्य जीवन से भागे वो कायर है। और किसी वृद्ध ने नीति या धर्म का पाठ पढ़ाने की कोशिश की तो उसका उत्तर होता, धर्म मेरे हाथ की तलवार है। लोगों का डर और भीतर की नफरत। राजा से डरते सभी थे, मंत्री, सेवक, प्रजा और यहां तक कि उसके पुत्र भी। पर यह डर श्रद्धा से नहीं था, बल्कि भय से था। महल में कोई भी सीधी आंखों में देखकर बात नहीं करता। दरबार में तालियां बजती थी, लेकिन मनों में प्रार्थनाएं होती थी, हे ईश्वर, इस क्रोधी राजा से रक्षा करना। राजा को लगता था कि लोग उसकी बातों से सहमत हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि लोग उसकी पीठ पीछे उसका तिरस्कार करते थे। उसे शेर की खाल में छुपा डरपोक कहते थे, क्योंकि वह किसी भी विचार को, किसी भी आलोचना को अपने लिए खतरा समझता था। राजा का डर जो वो छुपा नहीं सका। युद्धों से जीतने वाला ये राजा असल में एक चीज से डरता था, भविष्य से। उसे लगता था कि कहीं कोई भविष्यवाणी, कोई भविष्य का संकेत उसकी सत्ता छीन न ले। वह ज्योतिषियों को बुलाता, तांत्रिकों से बात करता, लेकिन उनकी बातों पर भी अंत में हंसकर उन्हें भगा देता। और यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है, जब एक सपना बना भविष्य का दरवाजा। राजा वीर्यसेन उस रात अपने राजमहल के सुनहरे शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। गद्देदार शैया, गुलाब और केवड़ा की सुगंध से भरी हवा, सेवकों की धीमी पदचाप, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे हवा में कोई अजीब सी घबराहट थी, जैसे अंधेरे में कोई छाया धीरे धीरे रेंगती आ रही हो। राजा की आंखें बंद थी, लेकिन अचानक सपना शुरू होता है। वो एक अंधेरी सुरंग में अकेला चल रहा था। उसके हाथ में तलवार है, शरीर पर युद्ध के वस्त्र, पर वो डर रहा है। जितना आगे बढ़ता, अंधेरा और गहरा होता जाता। दीवारें सिसकियां भरती थी और छत से बूंद बूंद टपकता था लाल रंग।
फिर सामने एक उजाला दिखा। वो भागा, तेज, पूरी ताकत से, और सामने एक सिंहासन था, पर उस पर कोई और बैठा था। वो चिल्लाया, ये मेरा सिंहासन है, हटो वहां से। लेकिन उस व्यक्ति ने सिर उठाया। उसका चेहरा इतना शांत था कि वीर्यसेन कांप गया। वो कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे। बुद्ध की दृष्टि में शून्यता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बस देखा, ना कोई क्रोध, ना कोई शब्द, ना कोई इशारा, पर वो दृष्टि जैसे किसी ने उसके अस्तित्व को पारदर्शी कर दिया हो। और फिर बुद्ध बोले, शब्द नहीं, सिर्फ चेतना के माध्यम से एक वाक्य गूंजा, तू जो खुद को अजेय समझता है, समय तुझसे आगे निकल चुका है। सिंहासन गायब हो गया, तलवार गलने लगी, और राजा जो युद्धों में नहीं डरा, आज खुद से डर गया। वो सपना जैसे नहीं, कोई चेतावनी थी, जैसे भविष्य उसे आईना दिखा रहा हो। नींद से जागने के बाद का तूफान। राजा चीखते हुए उठा। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज थी। रात्रि प्रहरी भागते हुए उसके पास आए, लेकिन राजा कुछ न बोला। वो उठकर खड़ा हो गया और महल की बालकनी में चला गया। सामने अंधेरी रात थी, लेकिन पहली बार उस अंधेरे में उसे अपने भीतर की परछाइयां दिख रही थी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्यों आया ये सपना? और वो चेहरा, क्या ये कोई संकेत है? भविष्य जानने की बेचैनी। अगली ही सुबह राजा ने अपने दरबार के सारे ज्योतिषियों को बुलाया। सबसे पहला सवाल था, क्या कोई योग है मेरे राजपाट छीनने का? क्या कोई योगी, कोई संत, कोई दुश्मन मेरे राज्य का अंत लाने वाला है? ज्योतिषियों ने चार्ट देखे, ग्रहों की स्थिति बताई और कुछ संकोच के साथ कहा, महाराज, इस समय उत्तर दिशा में एक अत्यंत तेजस्वी आत्मा विचरण कर रही है। उनके चरण जहां पड़ते हैं, वहां राजपाट, अहंकार और सत्ता अपने आप झुक जाते हैं। राजा चौंका, कौन है वो? उत्तर आया, गौतम बुद्ध। और यहां से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां राजा खुद निकल पड़ता है उस संत से मिलने या उसे चुनौती देने। जब राजा गौतम बुद्ध के सामने था, पर सवाल बदल चुके थे। राजा वीर्यसेन का महल, जहां रोज फैसले होते थे, युद्ध की योजनाएं बनती थी, और जहां उसका अहंकार हर आदेश में झलकता था, अब वही महल उसे एक बंद कक्ष जैसा लगने लगा था। सपने के बाद से कुछ बदल चुका था। वो सुबह उठता, पर वही घबराहट, वही चेहरा, बुद्ध की वो शांत आंखें, जिनमें न क्रोध था न डर, बस एक आईना था जो उसे उसका सच दिखा रहा था। राजा की यात्रा। तीसरे दिन जब वो खुद से हार मानने लगा, उसने घोषणा की, मेरे हाथी तैयार करो, मुझे उस संत से मिलना है, गौतम बुद्ध से। सैन्य बल नहीं, बाजे गाजे नहीं, सिर्फ कुछ विश्वसनीय सैनिक और एक गुप्त रथ। रास्ते में उसने वस्त्र बदले, रत्नों से जड़े मुकुट की जगह एक साधारण साफा पहना। पहली बार लोगों ने अपने राजा को सामान्य वस्त्रों में देखा। कुछ लोग चौंके, कुछ नमस्कार को झुके, पर राजा की आंखें अब लोगों को नहीं, अपने भीतर की उथल पुथल को देख रही थी। वो पहला दृश्य, कई घंटों की यात्रा के बाद जब राजा उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध प्रवास कर रहे थे, वो दृश्य एकदम अलग था। न कोई महल था, न सोने की दीवारें, बस एक पुराना पीपल का पेड़, कुछ भिक्षु, कुछ ग्रामीण, और उस वृक्ष की छाया में शांत बैठे बुद्ध। राजा ठहर गया। वो जो युद्धों में कभी नहीं झिझका, आज उसे कुछ कदम आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस बार उसे किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपने भीतर के शोर से लड़ना था। मुलाकात का पहला क्षण, राजा धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोगों ने देखा, राजा झुका हुआ चल रहा है। जब वो बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने विनम्र होकर सिर झुकाया और कहा, भगवन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने उसे देखा, उसी दृष्टि से
जिसमें न कोई भय था न गौरव, बस मौन था जो सब जानता था। बुद्ध बोले नहीं, सिर्फ आंखों से इशारा किया, बैठो। राजा बैठ गया। पहली बार किसी और के मौन में उसने खुद की आवाज सुनी। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा में पत्तों की सरसराहट थी। कहीं एक गौरैया चहचहा रही थी। दूर बच्चे खेल रहे थे। और फिर बुद्ध ने पूछा, तुम क्या जानना चाहते हो? राजा का गला सूख गया, लेकिन वो बोल पड़ा, मुझे बताइए, वो सपना क्या था? आप क्यों उसमें आए? और क्या वाकई मेरा सब कुछ छिन जाएगा? बुद्ध का उत्तर जैसे कोई जलधारा बह रही हो। बुद्ध मुस्कुराए। उनके शब्द धीरे धीरे फूटे, जैसे किसी शांत झील से हल्की लहरें उठती हों। राजन, सपना कोई डर नहीं, चेतावनी होती है। चेतावनी इस बात की कि समय तुम्हें याद दिला रहा है जीवन का सार क्या है। तुमने बहुत कुछ जीता है, पर खुद को कब देखा? राजा मौन रह गया। बुद्ध फिर बोले, तुम सिंहासन को पकड़कर बैठे हो जैसे वो अमर है, पर क्या तुमने कभी मृत्यु के सामने खड़े होकर स्वयं को देखा है? राजा अब कांपने लगा। उसने कहा, पर भगवान, मैं राजा हूं, मैं कैसे डरूं, कैसे झुकूं? बुद्ध की मुस्कान गहराई। यही तो भ्रम है, जो सबसे ऊंचा होता है वही सबसे पहले झुकता है, क्योंकि उसे पता होता है अहंकार मिट्टी से भी हल्का होता है और विनम्रता पर्वत से भी भारी। राजा अब कुछ नहीं बोल सका। वो बस बैठा रहा, एक राजा नहीं, एक मनुष्य बनकर। उसका मुकुट अब केवल एक भार था, और बुद्ध की बातें जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर जमा धूल को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया हो। जब राजा को एक साधारण जीवन की असाधारण झलक मिली, गौतम बुद्ध के शब्दों ने राजा के भीतर कोई दीवार तोड़ दी थी। वो चुपचाप बुद्ध के चरणों में बैठा रहा। न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, बस मौन। बुद्ध ने भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, राजन को अनुभव चाहिए। ज्ञान किताबों या शब्दों से नहीं आता, वो जीवन को जीकर आता है। और तभी बुद्ध ने राजा की ओर मुड़कर कहा, तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो, एक सामान्य भिक्षु की तरह। सत्ता, नाम, रूप, धन सब छोड़कर। फिर हम बात करेंगे तुम्हारे सपने की भी, भविष्य की भी। राजा का साधारण जीवन। राजा ने सोचा कि यह कठिन नहीं होगा, आखिर कुछ दिन ही तो है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह उसने केसर से भरे रेशमी वस्त्रों की जगह मोटे सूती चोगे पहने और हाथ में एक भिक्षा पात्र लिया, वो समझ गया कि ये कुछ दिन उसके लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। पहला अनुभव, भिक्षा का पहला दिन। पहले दिन उसे एक वृद्ध भिक्षु के साथ गांव भेजा गया, भिक्षा मांगने। सूरज की किरणें गर्म थी, धूल उड़ रही थी। राजा के पैरों को चुभ रहे थे कंकड़, जो महल में कभी नहीं छू सके थे। वो एक घर के दरवाजे पर रुका। वहां एक महिला बाहर आई। उसने पहले राजा को सिर से पांव तक देखा, उसे पहचाना नहीं। राजा ने झुककर कहा, माता, भोजन की भिक्षा दे। महिला ने झल्लाकर जवाब दिया, काम नहीं करना तुम्हें? ऐसे ही मांगते फिरते हो? जाओ, खेत में मेहनत करो, भीख नहीं दूंगी। दरवाजा बंद। राजा ठिठक गया। एक पल को वो कुछ बोलना चाहता था, शायद याद दिलाना चाहता था कि वो एक राजा है, पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप आगे बढ़ गया। वृद्ध भिक्षु का वाक्य। उसके साथ चल रहे वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, देखा, जब तुम्हारे नाम और चेहरे को कोई नहीं पहचानता, तब तुम्हारे भीतर क्या बचता है? वही तुम्हारा मैं है, बाकी सब वेशभूषा थी। राजा अब कुछ समझने लगा था। उसका चेहरा झुका हुआ था, पर मन में कोई चिंगारी जलने लगी थी। एक अनजान झोंपड़ी में रुकना। उस रात वे एक टूटी झोंपड़ी में रुके। वहां एक बुजुर्ग और उसकी पत्नी रहते थे, बहुत निर्धन पर स्नेह से भरे हुए। उन्होंने अपने पास की बची खुची रोटी राजा को दी और कहा, हमारे पास कुछ नहीं,
पर मेहमान भूखा न सोए, यही हमारा नियम है। राजा ने वो रोटी खाई और आंखों से आंसू बह निकले। कभी 7 पकवानों में से चुनाव करने वाला मनुष्य आज एक सूखी रोटी को अमृत की तरह ग्रहण कर रहा था। वृद्धा ने पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? राजा कुछ न कह सका। वो सिर्फ सिर झुकाकर बैठा रहा। उसकी सारी समझ, सारा ज्ञान जैसे मौन में समा गया हो। इस रात राजा ने पहली बार अपने जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखा। न कोई शंख ध्वनि, न हाथी की गूंज, बस झोंपड़ी की मटमैली दीवारें और दिल को छू लेने वाली शांति। जब भविष्यवाणी सुनकर राजा कांप उठा। 3 दिन बीत चुके थे। 3 दिन जो राजा वीर्यसेन के जीवन के सबसे गहरे, सबसे कठोर, लेकिन सबसे सच्चे दिन बन चुके थे। वो अब महल की चकाचौंध, सिंहासन की गरिमा और सेनाओं की शक्ति से बहुत दूर, खुद के सबसे करीब आ चुका था। तीसरे दिन वो बुद्ध के पास लौटा, सिर झुका हुआ, नेत्रों में अपूर्व शांति और विनम्रता। बुद्ध ध्यानस्थ बैठे थे। राजा ने आकर उनके चरणों में सिर रख दिया। भंते, अब समझ में आया, जो मैं जानता था वो भ्रम था। जो आप दिखा रहे हैं वही सत्य है। बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली और बोले, तुम्हारे भीतर एक बीज था राजन, जो अहंकार की धूल में दब गया था, पर अब वो अंकुरित हो चुका है। राजा ने धीरे से पूछा, भंते, अब बताइए, वो रहस्य, वो भविष्यवाणी जो आपने उस दिन टाल दी थी, क्या अब मैं उसे जान सकता हूं? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रखा और फिर कहा, राजन, वो भविष्यवाणी अब भी वैसी ही है, पर अब उसका अर्थ तुम समझ सकते हो। यदि तुम अपने अहंकार में डूबे रहते तो ये राज्य तुम्हारी मृत्यु का कारण बनता, पर यदि तुम आत्मबोध की ओर बढ़े तो यही राज्य तुम्हारे हजारों लोगों के उद्धार का माध्यम बन सकता है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। मृत्यु, उसने कांपते स्वर में कहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, मृत्यु किसी भी मनुष्य का अंतिम सत्य नहीं है, पर उसका मार्ग तय करता है कि वो मृत्यु उसे कितनी पीड़ा या शांति देगा। यदि तू सत्ता में अंधा रहता तो तेरे हाथों से ऐसा अधर्म होता कि तू आत्मग्लानि में मर जाता। राजा कांप उठा। उसने खुद को देखा, वो पुराना राजा जो सबको दबा देना चाहता था, वो जो खुद को देवता समझ बैठा था, वो कितना खोखला था। तो अब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब यदि तू जागृत रहा तो यही तेरा राजपाट धर्म का दीपक बन सकता है। तेरे फैसले हजारों लोगों को न्याय और करुणा दे सकते हैं, पर यह तभी होगा जब तू हर फैसले से पहले खुद को याद करेगा। वो दिन जब तुझे एक वृद्धा ने रोटी दी थी, वो दिन जब तुझे किसी ने भी पहचानने से इनकार कर दिया था, वो दिन जब तू भीख मांगते हुए रो पड़ा था। राजा मौन रहा। आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार डर के नहीं, बोध के आंसू थे। उसे अब समझ में आ चुका था कि बुद्ध की भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं थी, बल्कि चेताने के लिए थी। एक राजा जो अब सेवक बन गया। गौतम बुद्ध के चरणों में बैठा वो अहंकारी राजा अब एक विनम्र शिष्य बन चुका था। उसने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू हार के नहीं, बोध के थे। जीवन का अर्थ अब उसे समझ आने लगा था। बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, अब वापस जाओ राजन, लेकिन अब केवल राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर लौटो। तुम्हारी सत्ता अब सेवा का माध्यम बने और तुम्हारी शक्ति अब करुणा का स्वरूप हो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भंते, अब मैं वचन देता हूं, जो भी जीवन बचा है वो लोगों की भलाई में समर्पित कर दूंगा। राज्य में वापसी और एक नया सूरज। राजा वीर्यसेन वापस लौटा, लेकिन उसके लौटने का दृश्य पहले जैसा नहीं था। ना कोई विजय ध्वनि, ना कोई गर्वित घमंड। उसके हाथों में तलवार नहीं थी, बल्कि भिक्षा पात्र था, जो उसे याद दिलाता था उन दिनों की जब उसे भोजन के लिए झुकना पड़ा था। प्रजा ने पहले उसे पहचानने से इनकार किया,
पर धीरे धीरे जब राजा ने छोटे छोटे कार्यों से लोगों की सेवा शुरू की, तब लोगों को एहसास हुआ कि ये वही राजा है, लेकिन अब वो बदल चुका है। उसका शासन एक मिसाल बन गया। उसने कर घटा दिए, गरीबों को भूमि बांटी और हर गांव में आश्रय बनाए। वो स्वयं हर दिन किसी वृद्धाश्रम या निर्धन बस्ती में जाता और लोगों की समस्याएं सुनता। वो अब सिंहासन पर बैठने से पहले ध्यान करता और खुद से पूछता, क्या मैं ये निर्णय अपने अहंकार से ले रहा हूं या प्रजा की भलाई के लिए? बुद्ध की सीख जीवन में उतर चुकी थी। एक दिन वर्षों बाद बुद्ध पुनः उस राज्य में आए। राजा उनके स्वागत में आया। अब कोई हाथी नहीं था, कोई शाही जुलूस नहीं, बस एक सादा वस्त्र पहने, सिर झुकाए एक शासक। बुद्ध मुस्कुराए, राजन, अब तू जान चुका है सबसे बड़ा कौन होता है। राजा ने उत्तर दिया, जो सबसे ज्यादा झुकता है वही सबसे ऊंचा होता है। और इस तरह एक भविष्यवाणी पूरी हुई। बुद्ध ने जो कहा था वो घटित हुआ। राजा ने न केवल खुद को बदला, बल्कि पूरे राज्य को धर्म, सेवा और करुणा की मिसाल बना दिया। अब वो मृत्यु से नहीं डरता था, क्योंकि अब वो जान गया था कि डर और मृत्यु केवल अज्ञान के परिणाम है। ज्ञान, विनम्रता और सेवा, यही सच्चा राज है। अगर आप इस कहानी से जुड़ गए तो एक बार मन से सोचिए, क्या हमारे भीतर भी ऐसा कोई अहंकार छिपा है जो हमें खुद से दूर कर रहा है? शायद यही कहानी उस बोध की शुरुआत बन जाए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इस अनुभव को महसूस कर सकें। कमेंट में लिखें, क्या कभी आपको किसी ऐसे मोड़ का सामना करना पड़ा जब आपकी सोच ही बदल गई हो? हमारे चैनल ये2 स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ऐसी ही और कहानियों के लिए जो आपकी आत्मा को छू जाए। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। धन्यवाद।